हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो ये वीडियो है आपका LIC असिस्टेंट 2026 को लेके। कब एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स और भी क्या डिटेल्स हैं रहेंगी। LIC AA का रिसेंटली आपको पता है फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था। उसके बाद मेडिकल एग्जाम के लिए अभी नेक्स्ट राउंड उनका होना है, फाइनल राउंड। रिजल्ट तो आ चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भी सिलेक्टेड हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। अब असिस्टेंट की बारी है, क्या एक्सपेक्टेड है? तो ये काफी न्यूज में चल रहा था कि एक बार आ जाए रिजल्ट, इनका कवर हो जाए, बेसिकली AO का पूरा राउंड होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं असिस्टेंट। तो जो डेट्स अभी एक्सपेक्टेड हैं वो क्या है? अब काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे पता है ऐसे भी होंगे, हमेशा आप बोलते हो कभी तो आता नहीं है, अभी तो हम वेट करते हो गए, बहुत टाइम हो गया। देखो LIC AA भी नहीं था एक्सपेक्टेड, बट आया नोटिफिकेशन और काफी बढ़िया रही। मैं ये बोलूँगी पूरी जर्नी प्रोसेस। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से भी AO वाले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका मैं इंटरव्यू भी ले रही हूँ, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। शॉर्ट्स भी आपने देखा होगा, मैंने डाला है। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्योंकि आप अब असिस्टेंट वेट कर रहे हैं, चांसेस हैं इस बार, तो कब आ सकता है? अप्रैल एंड टू मई मिड तक एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन। प्रीलिम्स जून में होने का और अगस्त में मेंस। तो अगस्त एक ऐसा मंथ होगा ना जहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे होंगे, वेदर इट इज IBPS PO, SBI PO, मतलब बहुत सारे चीजें आपकी चल रही होंगी जहाँ आप पेपर दे रहे होगे, एग्जाम पे बिजी होगे, फॉर्म फिल करने में बिजी होगे, स्पीड मॉक्स में बिजी होगे। वो थोड़ा सा आपका बिजी रहने वाला है महीना। अभी का टाइम है जहां पे आप लोग 3 महीने थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, किस पे? अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। जैसे AO आया, असिस्टेंट भी पॉजिटिवली 100% कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता है, क्योंकि हर कोई न्यूज निकालने की कोशिश करता है, कहाँ बात चल रही है, टेलीग्राम पे डिस्कशन हो रहा है, यूट्यूब पे डिस्कशन हो रहा है, फिर हम फोन करते हैं जो लोग बैठे हैं LIC AO की पोस्ट में, या जिसको भी हम जानते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। बट अभी तक यही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ लोग नेगेटिव अप्रोच वाले कि भाई जब तक आएगा हम नहीं होगा, इस बार भी नहीं आने वाला, गलत बता रहे हो, वो अलग रखें। प्रॉब्लम वो नहीं है। वो लोग हैं जिनको उम्मीद है और जो बाकी एग्जाम्स भी देते हैं। आप एक एग्जाम तो देते नहीं है साल में, तो एनीवेज यू विल बी प्रिपेयरिंग, ठीक है। आप तो प्रिपरेशन वैसे भी कर रहे होगे, बैंकिंग PO तो आने ही वाला है, जो IBPS कैलेंडर आ चुका है, डेट्स पता है। तो उसके साथ साथ ही LIC भी प्रिपेयर करना है। अगर आता है, चांस है, तो आप वो भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इंटरेस्टेड है, और काफी लोग यहाँ पे कंपटीशन रहता है, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्या रहती है एलिजिबिलिटी इसकी? जो कि ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, और एज लिमिट लेस देन, नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स। तो 18 to 30 ईयर्स के ग्रेजुएट्स के लिए है ये। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें जॉब प्रोफाइल की, है ना, जॉब प्रोफाइल की, तो क्लरिकल लेवल, असिस्टेंट लेवल पोस्ट है ये, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल इज क्लरिकल, कैशियर वर्क, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वाला जो काम होता है वो आप कर रहे होंगे। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स होते हैं। तो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आपका प्रीलिम्स में रहता है। 35 और 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर, 20 मिनट्स हर एक सेक्शन को दिए जाते हैं। और इसमें मेंस भी रहेगा, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद मेंस का भी पैटर्न है, ये मैं लिख देती हूँ एक बार, ठीक है। ये आपका क्या है? मेंस एग्जाम पैटर्न। तो मेंस में आपके क्या एक्स्ट्रा सेक्शन है? इनफैक्ट बाकी भी एग्जाम से कंपेयर करें तो एक्स्ट्रा क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, GA फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेंस की, इंश्योरेंस अवेयरनेस भी हमें पढ़ना पड़ता है, या अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं, जी हाँ, तो LIC अगर असिस्टेंट मेंस की बात करे, है ना, अगर मेंस के पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात कर ले, तो 200 मार्क्स का ये 150 मिनट्स का एग्जाम है। इसमें आपको हिंदी का और फाइनेंशियल अवेयरनेस तो चलो ठीक है, इंश्योरेंस अवेयरनेस मैं बोलूंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज इंश्योरेंस की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंश्योरेंस के, वो भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से रीजनिंग और कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस या GA 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, हिंदी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज। और थोड़ा सा इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा, जो सेपरेट बाकी जो एग्जाम्स है उसके सिलेबस से अलग है, ठीक है। अगर हम ये सिलेबस देखते हैं तो हिंदी भी व्याकरण, ग्रामर जो आती है आपकी पूरी व्याकरण, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, जैसे इंग्लिश का होता है सिलेबस, सेम सिलेबस हिंदी का भी आता है, बट इसमें भी आपको लेवल अच्छा रहता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण आपकी अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रीजनिंग का जो आपका बैंक PO वाला सिलेबस है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉग्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI, फिर बाकी सारे आपके मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, राइट।
फिर जीए फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स की बैंकिंग न्यूज, आरबीआई पॉलिसीज, एलआईसी रिलेटेड जितने टाई अप्स न्यूज आई हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक जीए, ठीक है। अगर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करें तो ये सिलेबस लगभग सेम है, एक्स्ट्रा में सिर्फ हिंदी और इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। सैलरी की बात करते हैं, जो बेसिक मोटिवेशन होता है हमारा फर्स्ट जॉब के लिए, एटलीस्ट 38,700 रुपीज बेसिक पे है। फिर डीए, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, ग्रॉस सैलरी लगभग 66K तक, इन हैंड 55 to 59 पर मंथ। सिटी वाइज ऑफ कोर्स वेरी करेगा, ये सिटी अगर मेट्रो सिटी है तो ज्यादा रहेगा, मेट्रोपॉलिटन है तो 55 to 59,000 के रेंज में। इसमें आपको डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर्ड है, व्हीकल लोन फैसिलिटी दी जाती है और भी कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, ट्रैवल अलायंसेस, तो बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर दिस आल्सो। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, मैंने अभी प्रीलिम्स के ही रखे हैं कट ऑफ्स, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए जोन वाइज क्या रहे हैं। तो इसका एग्जाम बहुत सालों पहले हुआ था, इनफैक्ट एओ भी हमने अभी देखा है, लकीली कि अभी हुआ है एओ, इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद अब हम असिस्टेंट एक्सपेक्ट करें इतने सालों बाद, तो क्या रहा है प्रीवियस टाइम का आपका कट ऑफ, वो देख लेते हैं। जोन देखिएगा, इस नदन जोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ स्टेट वाइज प्रीलिम्स का, ओके, क्या रेंज रही है। दिल्ली एंड हरियाणा 64, जोधपुर 59, रोहतक 63, करनाल 63, अमृतसर 61, अजमेर 54। फिर हम अगर देखते हैं स्टेट वाइज नॉर्थ सेंट्रल जोन का, तो फैजाबाद 50, गोरखपुर 50, मीरठ 61। देन अगर हम देखते हैं सेंट्रल जोन, जबलपुर का 57 रहा है कट ऑफ। फिर उसके बाद अगर हम जोन देखते हैं साउथ सेंट्रल बेलगांव 57। देन वी हैव ईस्ट सेंट्रल जोन विच इज पटना 60, बगलपुर बिहार 54, भुवनेश्वर 61, पटना 53। तो इस तरीके से आपके कट ऑफ्स कुछ गए हैं। तो एलआईसी असिस्टेंट की अगर हम बात करें, है ना, क्या हमें बहुत कुछ अलग से करना पड़ेगा, हमें क्या रखना है। क्लरिकल लेवल डेस्क बेस्ड जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, कैश हैंडलिंग, नई इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोसेस करना, क्लेम मैनेज करना, डेटा एंट्री, कस्टमर ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, ठीक है। ये सारे कामों में आपका रोल होगा। यूजुअली 10:30 AM to 6 PM का आपका ये जॉब रहता है, ठीक है। और हाँ, फील्ड वर्क इसमें नहीं है, मतलब ऑफिस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल रहेगा ये एलआईसी का, ठीक है। तो दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर इट ऑल्सो, प्लस अच्छी प्रोफाइल है। अगर आप, मैं ना क्या कर रही थी, मैं ऑनलाइन आप लोग देखते हो ना, लोग एक्सपीरियंस देखा करो, जो लोग लिखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग देयर, देन यू पॉसिबली नो कि दिस फॉर यू और नो, क्या ये आपके लिए बनी है या नहीं जगह, ठीक है। तो हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए अलग से प्रिपेयर अभी नहीं करना है, हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही अलग से प्रिपेयर करो, आपको आइडिया अगर आता है तो आप एलिजिबल होंगे कि नहीं। अगर आप बाकी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, 10 एग्जाम्स मिनिमम आपको, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, तो मिनिमम 6 ये हो गए। इसके अलावा इंश्योरेंस के जो भी एलआईसी, यूआईआईसी, एओ, है ना, और भी ऐसे एग्जाम्स हम देखते हैं। तो एलआईसी के अगर आप टारगेट भी कर रहे हो तो बाकी एग्जाम्स करोगे तो उसमें ही कवर हो जाएगा। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप हिंदी और इंश्योरेंस अवेयरनेस ऐड कर सकते हो, बट पढ़ते जाओ, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है बैंकिंग वाले, वो आपके यहाँ पे भी वर्क करेंगे। तो वही हम क्लासेस जो करने वाले हैं अब सुपर पास में हमारे टेक्स्ट बुक पे बैंकिंग इंश्योरेंस की, क्योंकि आरबीआई का प्री हो गया असिस्टेंट, अब हम आरबीआई असिस्टेंट मेंस करेंगे, फिर पीओ लेवल के जो बैचेस आएंगे और क्लर्क लेवल के जो बैचेस आएंगे वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट देख रहे हो तो क्लर्क लेवल वाले यहाँ पे भी आप फॉलो करोगे, जो आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के लिए करेंगे, और फिर इसका सेपरेट बैच आएगा नोटिफिकेशन आते ही। तो पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट अभी बेसिक फाउंडेशन जो हम करवा रहे हैं वही आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अभी सेल है, सुपर पास सेल लाइव, टेक्स्ट बुक दे रहा है समर सेल ऑफर, तो आपको पूरे 1.5 साल का 899 रुपीज में फुल एक्सेस, इसमें सारे कोर्सेज, क्लासेस, एग्जाम्स, सेक्शंस, मॉक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। तो इससे चीप नहीं हो सकता। 899 में आपको 1.5 साल सब कुछ दे रहा है टेक्स्ट बुक, आपको कुछ नहीं लेना, बार बार कोई कोर्स नहीं खरीदना, एलआईसी आया तो एलआईसी ले लो, पीओ आया तो पीओ खरीद लो, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स 899 में 1.5 साल के लिए। कोड आप लगाएं हर्षिता, मेरे से मेंटरशिप भी ले सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अपने करियर को लेकर डाउट है, मोटिवेशन नहीं है, या कुछ तो मतलब प्लानिंग गलत है, स्ट्रैटेजी गलत है, प्री निकल ही नहीं रहे, सालों सालों आप इधर उधर एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं तो स्ट्रैटेजी गलत होगी ना, तो वो बात करो, मेंटरशिप भी मिलेगी, फ्री ऑनबोर्डिंग किट है,
ई बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सबकी ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे सेक्शंस, सब कुछ, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। तो ये आज ही आप लोग ले लें सुपर पास, ठीक है। समर सेल बार बार नहीं आती है। कोई भी मेरा इस वीडियो के नीचे देखोगे तो सुपर पास का आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली यहीं से परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लगा दीजिए हर्षिता, राइट, HARSHITA, ठीक है। हर्षिता कूपन कोड पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम ऑफ। यहाँ पे देखो 1 रुपए का भी आप देख सकते हैं लेके, क्या होगा 1 रुपए में आप कम से कम 2 दिन ट्रायल ले सकते हैं, क्लासेस कैसे चलती हैं, मॉक्स कैसे हैं। तो 2 दिन का ट्रायल ऑटो पे बंद करके ले लो, यहाँ कूपन कोड लिख देना HARSHITA। बाकी मैं तो ये बोलूंगी कि जब इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो मैंने अपनी स्पेलिंग अलग लिख दी, हाँ, तो इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि पूरे साल में आप बैक टू बैक इतने सारे एग्जाम्स देते हो, इट विल बी यूजफुल इफ यू बाय दिस फॉर 1.5 years। और ये आपका टारगेट भी होना चाहिए कि इसमें हमें फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब जो लोग पेसिमिस्ट हैं या बोलेंगे वीडियो क्यों की, तुम्हें तो लाइक चाहिए, लाइक के लिए और भी चीजें करने के लिए लाइक मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसीलिए वीडियो किया। जो लोग टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे कि LIC के लिए मैम विल आई बी एलिजिबल, हाँ, व्हाट इज द पैटर्न, जो लोग बिगिनर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो हाँ, कमेंट्स मत करेगा, कमेंट वही लोग करें जो एक्चुअल में इस एग्जाम को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं, इस साल देना चाहते हैं, अगर आता है मौका। और हाँ, आना चाहिए क्योंकि AO भी आया है डेफिनेटली, तो उसके बाद उनका मेडिकल प्रोसेस हो जाए तो ये भी एक्सपेक्टेड है। बाकी ऑल द बेस्ट, कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम पे बताइए, मेंटरशिप चाहिए वो भी बताइए, आई एम देयर अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू।